हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंडाइसेस के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं ये जो इंडाइसेस का टॉपिक है और एक जो लॉगरिथम का टॉपिक है और रेशियो प्रोपोर्शन, ये तीनों टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बात मार्क्स की नहीं है, बात है मैथमेटिक्स को समझने की, उसके फंडामेंटल्स को समझने की। इन सभी टॉपिक्स के थ्रू आप बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इजी वे में समझ पाओगे। जैसे इंडाइसेस, लॉगरिथम और रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपने सही से कवर कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इक्वेशन आपके लिए बच्चों वाला खेल है। इनइक्वालिटीज आपके लिए, इनइक्वालिटीज तो आपके कोर्स में नहीं है, इक्वेशन आपके लिए बच्चों वाला खेल है। एपीजीपी कुछ नहीं बचेगा उसमें, कैलकुलस कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है ना। तो उस तरीके से क्वेश्चंस को करिए कि आपके मतलब आप सोच रहे हैं पूरे पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, पूरे पूरे चैप्टर्स बच्चों वाले लगेंगे आपको। आपको लगेगा सर इसमें कुछ है भी करने लायक। तो आराम से पहले टॉपिक को समझते हैं। आज इंडिसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इंडाइसेस का हम एक छोटा सा वन शॉट, मतलब जो अभी तक पढ़ा उसकी बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। वन शॉट की बात करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि इंडाइसेस क्या होता है। भाई इंडाइसेस की बात करें तो इंडाइसेस एक क्या है, समरी फॉर्म। वैसे तो इट इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ इंडेक्स, और इंडेक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समराइज वे में रिप्रेजेंट करना इंडेक्स कहलाता है। ये आपसे मेरी बातचीत शुरू से होती हुई आ रही है। अब इसको अगर मैथमेटिक्स में हम देखें तो जैसे मैं लिखूं 2+2+2+2+2+2+2+2, तो आप कहते हो सर इतना सारा लिखने से बढ़िया 2 को कितनी बार ऐड करना है, 6 बार। 2 × 6 लिख दीजिए, आंसर 12 आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 ये लिखूं, तो अब इतनी बड़ी रेल कौन देखेगा। भाई 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ये यहां तक 3 3 6 और एक 7, माने 2 की पावर 7, 3 की पावर 3 और 5 की पावर कितना हो गया 5। माने आप इसे समराइज वे में ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पूरी रेल बनाने से बढ़िया है, ठीक है ना। रेलगाड़ी नहीं चलानी है तो किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में समराइज वे में रिप्रेजेंट करने के लिए एक चैप्टर का इजाद किया गया जिसे नाम दिया गया इंडाइसेस। ये इंडाइसेस दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हर एक्सप्रेशन को समझने के लिए, ठीक है ना। तो इंडाइसेस के कुछ हमने फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे, फॉर्मुलेस पढ़े थे, सॉरी। तो वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फंडामेंटल फॉर्मुलेस ऑफ इंडाइसेस, फंडामेंटल फॉर्मुलेस ऑफ इंडाइसेस। तो कौन से फॉर्मुलेस पढ़े थे हमने सर, बहुत ध्यान से अभी ध्यान दीजिएगा। मैं आज आपको कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस भेजूंगा इस वीडियो के लिंक में। आपको कुछ चैप्टर्स के लिंक माने नेक्स्ट क्लास में तो लिंक होगा एक प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको पीडीएफ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, माने पीडीएफ फाइल दे रखी होगी। उन क्वेश्चंस को अगर आपने वहां तक के सारे लेक्चर देख लिए तो बहुत आराम से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फंडामेंटल फॉर्मुलेस ऑफ इंडिसेस की बात करें तो पहला फॉर्मूला था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या होगा a टू द पावर m प्लस n। दूसरा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, क्या होगा a टू द पावर m माइनस n। तीसरा a टू द पावर m की होल पावर n, क्या होगा a टू द पावर mn। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लगातार हर क्लास में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, हर क्लास में बार बार रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बात ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। a टू द पावर 0 की वैल्यू 1, बट a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ, किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, और a की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 व्हेन a इज लेस देन 1, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन सिक्स की बात करें कि किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/, में लिखते हैं। सेवेंथ की बात करें 1/, में किसी की पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। एट्थ की बात करें a/b की होल पावर जो -x है, इस पावर को पॉजिटिव करना है तो इसे b/a की होल पावर x कहेंगे।
नाइन्थ, ए बी अपॉन सी की होल पावर एक्स है, तो इसे लिखेंगे ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स अपॉन सी की पावर एक्स। टेंथ, अब जरा ध्यान दीजिए, ये हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में कि nth रूट ऑफ ए की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन एन। क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन एन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और इसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे दोस्तों। आज उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अपने सारे टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ा मतलब खत्म कर देंगे। अब आपने देखिए एक एक आध क्वेश्चन जरूर कराऊंगा मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, थोड़ा सा देखने में डरावना जरूर लगेगा, लेकिन इसको करने में बड़ा मजा आएगा आपको। इसको करने में बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। ए प्लस बी एक्स टू द पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर बी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी एथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर सी स्क्वायर इंटू सी प्लस एथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर ए स्क्वायर। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब कोई है प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो जवाब देना चाहे? अगर कोई बच्चा है, लगता है कि भाई मैं मासूम हूं, तो वो जवाब दे। तो आदरणीय, माननीय, परम पूजनीय नालायकों, जवाब दीजिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी किसी की डायरेक्ट बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। पहले इज्जत दीजिए, फिर और इज्जत दीजिए, फिर और इज्जत दीजिए, फिर बेइज्जती करिए। देखिए बड़ा मजा आता है। तो कौन है? कुंबर सिबू, हेलो सर। तो बाकी बच्चे जरा जवाब दे, किसका आंसर क्या आएगा? कोई है सीधा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा जो जवाब दे? कोई नहीं है, सबके सब नालायक है। चलिए कोई बात नहीं, हम ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ जी सर। अब जरा देखने में आपको बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये एक्स की पावर कितना होगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये दो चीजें डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, और ये ए प्लस बी रूट है तो अपॉन में ए प्लस बी इनटू में एक्स टू द पावर सेम में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी इनटू में एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में सी प्लस ए। अब तीनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर दे हाथों हाथ, यहीं पे ऐसी काट के, तुम्हें कौन सा शो करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है याद करिए, नहीं पता तो आप देख लीजिएगा वीडियो में, सब समझा चुका हूं आप लोगों को। तो ये होता है, तो इसको काट के यहाँ पे हम a माइनस बी लिख सकते हैं, ये करना पड़ेगा आपको। इसको काट के हम इसे b माइनस सी लिख सकते हैं, इसको काट के हम c माइनस ए लिख सकते हैं। तीनों पावर को ऐड करिए तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा लीजिए हाथों हाथ। तो क्या हो जाएगा, देखिए c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बचा? जीरो। किसी की पावर जीरो की वैल्यू 1। आंसर खत्म सर, आंसर खत्म। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है दोस्तों। मैं ये गारंटी लिख के देता हूं आपको कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेप से ऊपर में नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग भी चलाना पड़ेगा। जब तक आप दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। अब मुझे तो लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कोई थ्योरी अपना रहा है माने, और बच्चे कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। तो बच्चे जब रिप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा टीचर को शायद कंप्यूटर पढ़ रहा है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए नहीं पढ़ा रहे, हम उन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं जो इस वीडियो का इंतजार करेंगे, बाद में देखेंगे। उन बच्चों के लिए हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे सारे हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज करता हूं, जो हमने 10th तक फॉर्मूले कर लिए थे, अब हम 11th की बात करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, तसल्ली से। सर फॉर्मूला कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, यहां लिखा हुआ है 8, यहां लिखा हुआ है 2, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अच्छा, अच्छा क्या अब ये दोनों बराबर है? नहीं है। भाई ये इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 8 है। अच्छा, क्या अब ये दोनों बराबर है? हाँ है। ठीक है, मतलब अगर बाई चांस मैं यहां x लिख दूं और आपसे पूछूं बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप सबसे पहले तो इसे 2 की पावर में कन्वर्ट करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई।
मतलब अगर बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी, अगर बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी। लेकिन अगर बेस ही बराबर नहीं है तब जैसे 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 यहां लिखा है 8, यहां लिखा है 3, अब यहां लिख दिया x, अब क्या होगा, अब कैसे निकालोगे x की वैल्यू? 3 की ऐसी कौन सी पावर रखे जिससे ये 8 आंसर आ जाए? तो उसके लिए लॉगरिथम है। लॉग कहता है कि साहब टफ से टफ कैलकुलेशन को मैं सिंपल वे में सॉल्व कर सकता हूं। वो बात की बात है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? अभी तो हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर दो क्वांटिटी के बेस बराबर है तो उनकी पावर्स भी हमेशा बराबर होंगी। माने इफ इफ a टू द पावर x बराबर a टू द पावर y, अगर बेस बराबर है, देखिए ये दोनों बेस बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों बेस क्या है, बराबर है, देन x इक्वल्स टू कितना होगा, y होगा। तब x और y की दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी अपने आप मेंटेन है। बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए, बहुत एग्जाम ध्यान से देखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन बढ़ाता चला जाऊंगा। मैंने कहा 2 की पावर x बराबर 8, बताओ x की वैल्यू कितनी, जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा। x की वैल्यू आंसर दिया है पिंकी मौर्य जी ने, x की वैल्यू 3 आएगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा 2 की पावर x बराबर 16, x की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर x बराबर 16, x की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताइए। है कोई नालायक सा बच्चा जो इसका आंसर दे? सर 4, बिल्कुल ठीक, x की वैल्यू 4। अच्छा 2 की पावर x बराबर 32, x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अच्छा 2 की पावर x बराबर 64, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, क्योंकि ये 2 की पावर 6 बनेगा। अच्छा 2 की पावर x बराबर 32√2, अब फंस गए, अब फंस गए, ठीक है ना, अब फंस गए ना भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 की पावर कितना है, 5, ये 2 की पावर कितना है, 1/2, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 + 1/2, 5 + 1/2, चाहे तो आप इसे ऐसे समझ लिया करिए ना, ये 5.5 है, किसका, 11 का आधा है, 11/2। अगर आप वैसे करें तो 2 5 10 + 1 11/2 तब भी आएगा। तो 5 + 1/2 कितना हो गया, 10/2। तो इस कंडीशन में आप इसे कुल मिला के 2 की पावर 11/2 या 5.5 लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11/2 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11/2 आएगी। तो हमेशा पहले बेस को इक्वेट करना पड़ेगा आपको। अगर बेस बराबर होंगे तो पावर तो हमेशा बराबर होगी ही होगी। चलिए आइए और देखते हैं क्वेश्चन इसके। जैसे अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा सर, मैं आपको सिखाने आया हूं, रटाने नहीं आया हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आपका पूरा मैथमेटिक्स का, आप पावर से डरना बिल्कुल छोड़ दोगे। अगर आपको पावर से, रूट से डर लगता है तो वो खत्म हो जाएगा आपका। तो ध्यान से तसल्ली से इसको आप देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे मैंने कहा इफ 4√2 4√2 टू द पावर x + 1 into 8√2 to the power x is equals to 2 की पावर y, then find, या y नहीं x लिख लेते हैं, चलिए 2 की पावर 3x + 1, then find the value of x। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब बताइए क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बहुत तसल्ली से जवाब दीजिएगा। अगर आप सोच सकते हैं अपने मन में सोचिए क्या करेंगे। अब देखिए ये दिख रहा है, ये 2 की पावर कन्वर्ट हो जाएगा, ये दिख रहा है ये 2 की पावर कन्वर्ट हो जाएगा, वो 2 की पावर है और इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, माने बेस बराबर होंगे तो पावर भी बराबर होंगे। तो हमें सिर्फ इसकी पावर को कैलकुलेट करना है, हमें इसकी सिर्फ पावर को कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है, और दोनों को बराबर रख देना है। तो सबसे पहले इसकी बात करें, ये 2 की पावर कितना, 2, ये 2 की पावर कितना, 1/2, तो 2 + 1/2 कितना हो गया, 5/2। तो ये हो जाएगा 5x + 5/2, भाई 5/2 की मल्टीप्लाई
5/2 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई x+1 से करोगे, तो सिर्फ 5 ही की तो मल्टीप्लाई होगी, 5x + 5/2 का बाई 2। बात समझ में आ गई दोस्तों? प्लस इनटू का मतलब प्लस, क्योंकि हम डायरेक्ट पावर को इक्वेट कर दे रहे हैं, हमारा एक स्टेप पूरा बचेगा। अच्छा, ये 2 की पावर कितना? 3। ये 2 की पावर कितना? 1/2। तो 2 3 जा 6 और 1 7/2, तो 7x/2, क्योंकि x ही लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3x + 1। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 2 जो है एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी कैलकुलेशन सिंपल है, पहला स्टेप हुआ है हमारा, हमारे पास 2 स्टेप अभी भी बचे आंसर के लिए, ठीक है ना? तो दैट इज इक्वल्स टू, तो इस 2 को हम क्या करेंगे? हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6x + 2। और ये कितना हो जाएगा? 12x + 5। तो ये इधर जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, तो ये बचेगा x = बाई 6 तो लिख दिया, और ये 5 इधर जाएगा, -3 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू -1/2। ये आंसर आ गया, खत्म। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन करने का तरीका क्लियर हुआ? आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हर जगह एक ही काम नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाइए। आपको सिंपल वे में चलना है सर। जितना ज्यादा आप ये सोचेंगे क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाने हैं, शॉर्ट ट्रिक लगानी है, उतनी देर में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर मैंने इसे एक्सप्लेन किया है आपको। जब आप करेंगे तो कैलकुलेशन वर्बली करनी है, जितनी वर्बली कैलकुलेशन करेंगे आपकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेटेड ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी आपको नहीं, आराम से करिए सर, ठीक है ना? चलिए, अब इसी तरीके से दूसरा दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलते हैं। मैंने कहा इफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 to the power x minus 1 into 2 to the power x plus 5 और इंटू 4 टू द पावर या 4 का स्क्वायर माइनस 32 टू द पावर x इंटू 32 टू द पावर x अपॉन 15 इंटू 2 टू द पावर 3x plus 2 और इंटू 4 टू द पावर x plus 1 x minus 1। ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, अब क्वेश्चन देखने में बड़ा मजेदार है ना, ये ताजी ताजी क्वेश्चन है सर, कोई रट रटा के नहीं बता रहा हूं, ताजी ताजी क्वेश्चन आपके सामने बना है। क्वेश्चन अगर देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कुछ भी बना लो, सबके आंसर आपके पास होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तो कोई इक्वेशन में दिख नहीं रहा, तो हम इक्वेट तो पावर कर नहीं पाएंगे। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए, अगर इसके बराबर में मैं यहां लिख दूं 2 टू द पावर y और मैं कहूं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तब तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि बेस बराबर होंगे तो पावर भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता हूं, मैं पूछ रहा हूं इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इक्वेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। बात समझ में आ गई ना? तो सबसे पहले यहां देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये दिख रहा है, ये 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, 15 को छोड़ दीजिए, बाकी सब 2 की पावर है, तो 2 की पावर को एडअप कर लेते हैं। तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 4x -4 इंटू का मतलब प्लस x + 5 और ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया +4, ठीक है ना? बात समझ में आ गई। माइनस ये 2 की पावर कितना हो गया? 5x अपॉन 15 से कोई मतलब नहीं हमारा। ये 2 की पावर कितना हो गया? 3x + 2 और इंटू का मतलब ये 2 की पावर क्या है? ये 2 की पावर क्या है? स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा +2x - 2। बात समझ में आ गई? बस इतना काम हो गया, पहला स्टेप हो गया हमारा। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा।
4x और x कितना हो गया 5x, ये 2 की पावर 5x, बीच में माइनस का साइन है ध्यान रखिएगा। 2x और 3x 5x, माने ऊपर से 2 की पावर 5x को बना रहा है, नीचे से 2 की पावर 5x को बना रहा है, कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बाकी बचा हम लिख देंगे। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 2 की पावर 5 बचेगा, क्योंकि ये तो काउंट हो चुके हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 की पावर 5 का मतलब 32 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, अपॉन 15 बचेगा, और यहाँ पे 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, माने यहाँ पे इनटू में 1 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 31/15। इसका आंसर कितना आ जाएगा 31/15। क्वेश्चन समझ में आ गया, करने का तरीका समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब इस टाइप के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से, कह रहा है कि इफ 16 क्यूब रूट ऑफ 8 टू द होल पावर x बराबर 4 क्यूब रूट ऑफ 2 टू द होल पावर x प्लस 1, then find the value of x। आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। चलिए सर जवाब देने की कोशिश करिएगा, अगर आप जवाब देंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं देंगे तो भी बहुत अच्छी बात, ठीक है ना भाई। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब हमें इसे 3 स्टेप्स ऊपर में सॉल्व नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, माने दोनों के बेस बराबर करके पावर को बराबर कर देंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2 की पावर कितना है 4, तो 4 इंटू, पहले तो हम इसको ऐड कर ले, 2 की पावर कितना हुआ 4, ये 2 की पावर कितना हुआ 3/3 भाई, 2 की पावर 3 होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो +1 आ गया, माने 2 की पावर कितना हो गया 5x बराबर। तो हम डायरेक्ट 5x बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस तो बराबर होंगे ही होंगे। अच्छा अब जरा देखिए, ये 2 की पावर कितना है 2, और ये 2 की पावर कितना है 1/3, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिखिए 1/3, 2 + 1/3 कितना हो गया 3 2 6 1 6 + 1 7/3, तो 7x + 7/3, 7 पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, 7x + 7/3, बात समझ में आ गई। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15x, 15x में से 7x गया 8x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/8, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/8। करने का तरीका समझिए दोस्तों, क्वेश्चन को लेंदी आप ही बनाते, कोई और नहीं बनाता, तो क्वेश्चन को इजी भी आप ही को बनाना, किसी और को नहीं बनाना। याद रखिएगा जब कभी भी बेस बराबर होंगे तो पावर्स तो बराबर होंगी ही होंगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं, और ये बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ a टू द पावर x बराबर b की पावर 3 एंड b टू द पावर y बराबर c टू द पावर 4 एंड c टू द पावर z बराबर a टू द पावर 2, then find the value of a plus b plus c अपॉन c। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका, क्या क्या हम इन तीनों को ये 3 इक्वालिटी है, इन तीनों को इक्वालिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माने दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 10, और बीच में इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये हो जाएगा a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y इंटू c टू द पावर z, माने लेफ्ट हैंड साइड की चीजें एक तरफ और राइट हैंड साइड की चीजें जो होंगी वो एक तरफ, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b क्यूब, ये हो जाएगा c टू द पावर 4, ये हो जाएगा a टू द पावर 2। अब जरा कंपेयर करिए तो a की पावर यहां क्या है x, और यहां a की पावर कितना है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आ गई बात। बिल्कुल सेम वे में यहां b की पावर कितना है y, यहां b की पावर कितना है 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। बिल्कुल सेम वे में
यहां c की पावर कितना है z, और यहां c की पावर कितना है 4, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों आप, सॉरी एक्स वाई जेड था तो ये a प्लस बी प्लस सी नहीं था, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड पूछेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन जेड की वैल्यू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 9/4। आंसर कितना आ जाएगा 9/4। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने जो फॉर्मुलेस पढ़ लिए उसके अलावा और क्या क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन और दिमाग में आया सर, देखिए मेरे ना क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए अच्छे क्वेश्चन साबित होंगे, जिससे आपका इस चैप्टर में से डर हर हालत में खत्म हो जाएगा। आप ये कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब अगर जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि x ऑफ रूट ऑफ x की पावर x बराबर x टू द पावर x रूट x, then and x is not equals to 1, then find the value of x। माने x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, बताइए क्या करना चाहिए इसके अंदर। हाँ जी सर, क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये x की पावर कितना है 1, ये x की पावर कितना है 1/2, बेस से में पावर ऐड हो गई तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3x/2। भाई x की पावर 1, ये x की पावर 1/2, इसे लिख लेंगे x की पावर 3/2, और इसकी होल पावर x है, माने 3x/2 से पावर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में इक्वालिटी मेंटेन है। जब इक्वालिटी मेंटेन है तो हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट पावर को इक्वेट करेंगे। इक्वल्स टू इसकी पावर कितना है x रूट x, ऐसे ही रहने दो। तो जरा देखिए x से एक x कैंसिल हो गया। अब रूट x बराबर 3/2, अगर इस रूट को हटाना है, अगर इस रूट को हटाना है तो दोस्तों क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। आप जरा ध्यान दीजिए, एक और एक दो, ये तो मैंने करके दिखाया था आपको, 2 स्टेप में आंसर आ गया सर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, अगर आपको पता है कि कोई फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं, आप आराम से जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चले जाइए, सब कुछ अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, सब कुछ, यकीन मानिए दोस्तों। क्लियर हो गई बात। चलिए अब दोस्तों बिल्कुल सेम वे में अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े एक बार फिर दोबारा रिवाइज करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे बहुत आराम से। हालांकि किसी फॉर्मूले का कोई इफ एंड बट नहीं है, मतलब आप फॉर्मूले की बात ना करें, ये सिंपल से मैंने आपको हर चीज का इफ एंड बट बताया है। अगर ये रूल्स होते तो रूल्स का कोई इफ एंड बट नहीं होता। ये फॉर्मुलेज हैं, इनका सबका इफ एंड बट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो पहले की बात करते क्या था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। दूसरा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तीसरा, a टू द पावर m टू द होल पावर n क्या होगा a टू द पावर mn। चौथा, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 बट a will never equals to 0। पांचवा, a to the power infinite की वैल्यू infinite when a is greater than 1 and it is equals to 0 when a is less than 1। सिक्स्थ, किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में लिखेंगे। सेवेंथ, 1 अपॉन में किसी की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए उसे रेसिप्रोकेट कर देंगे। एट्थ, a अपॉन b की होल पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकेट कर देंगे। नाइन्थ, ए बी अपॉन सी की होल पावर x है, इसका मतलब a टू द पावर x b टू द पावर x अपॉन c टू द पावर x। टेंथ,
nth रूट ऑफ a टू द पावर m, a टू द पावर क्या होगा m अपॉन n। 11th, बहुत आराम से तसल्ली से हमने पढ़ा कि a टू द पावर x बराबर a टू द पावर y, देन x इक्वल्स टू y। 12th जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहता है कि इफ, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा सर, इफ a टू द पावर x अपॉन y बराबर b है, इक्वालिटी मेंटेन है, इफ a टू द पावर x अपॉन y बराबर b है, देन बहुत ध्यान दीजिएगा, इफ a टू द पावर x अपॉन y बराबर क्या दे रखा है, b दे रखा है। यहां कुछ नहीं तो वन तो मान सकते हैं, कुछ नहीं तो वन तो मान सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब कभी भी, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जब कभी भी पावर को अदर साइड में भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जब कभी पावर को अदर साइड में ट्रांसफर किया जाता है, तो उस कंडीशन में पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, a टू दी पावर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b टू दी पावर, इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए y अपॉन x, क्या हो जाएगा y अपॉन x। सर ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अच्छा, बहुत ध्यान समझना तसल्ली से। अगर मैं यहां लिखूं a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल्स टू a टू दी पावर 5 है, या 64 दे रखा है, मैंने कहा बताओ a की वैल्यू क्या है। अब आपके दिमाग में आया सर अभी तो आपने बताया था कि पावर को उधर ले जाएंगे तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी। मतलब मैं चाहूं तो अगर इसकी बात करूं तो इसे लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू 64 टू द पावर 2/3। लेकिन बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया इसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा जी अगर आप सब छोड़ो, इसको कुछ मत मानो, अगर आपको इस बाय 2 को हटाना है, इसकी पावर में से बाय 2 को हटाना है, माने ये स्क्वायर रूट होगा, 100% ये स्क्वायर रूट होगा। माने अगर मैं चाहूं तो उसको ये लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ a क्यूब, तभी तो ये a की पावर 3/2 हुआ होगा। तो इस अंडर रूट को अगर मुझे हटाना है तो बोथ साइड क्या करूंगा, मैं स्क्वायरिंग ही तो करूंगा। बोथ साइड क्या करूंगा, मैं स्क्वायरिंग ही तो करूंगा। कर लेते हैं, a टू द पावर 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64 की पावर 2। अब जब ये a की वैल्यू निकालेंगे तो ये पावर कहा जाएगी, रेसिप्रोकेट में जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2/3। तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं डायरेक्ट, कि जब कभी भी पावर को आप अदर साइड में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहां पे था a टू दी पावर 2/3 बराबर 64, तो मैं a को लिख सकता हूं 64 का मतलब मुझे समझ में आया 2 की पावर 6 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये 2 3 जगह घट गया, माने a की वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर 9 आ गई। सर देखिए कितना इजी हो गया। तो ये याद रखिएगा कि जब कभी भी पावर को इक्वल के अदर साइड में लेके जाते हैं तो पावर को रेसिप्रोकेट कर दिया जाता है, तो पावर को रेसिप्रोकेट कर दिया जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इफ 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z, इफ 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z, then find the value of z in terms of x and y। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी मत करिएगा किसी भी तरीके की। ये क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि आपको z की वैल्यू x और y की टर्म में निकाल, जानबूझ के मैंने वेरिएबल की टर्म में दिया, मैं इजी भी बना सकता था इस क्वेश्चन को,
लेकिन ज्यादा जानबूझ के नहीं बनाया। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें तो 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये मंत्र है। हर चैप्टर में, हर जगह, टॉपिक में, किसी भी जगह, मतलब आप कहीं भी चले जाइए, याद रखिएगा, जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो, जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो, तो उसे हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मान लीजिए। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये कह रहा है कि ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। यही तो कह रहा है भाई, एक्स वाई और जेड की वैल्यू ऐसी है कि ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। हमने कहा अच्छा, मान लिया वो वैल्यू के है, मान लिया वो वैल्यू के है, मान लिया वो वैल्यू क्या है, के है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां लिखूं 2 की पावर x बराबर के, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई? x बाई 1 लिख सकते हैं, तो जब पावर इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो ये k टू दी पावर कितना आ जाएगा? 1 बाई एक्स। k टू दी पावर कितना हो जाएगा? 1 बाई एक्स। बिल्कुल सेम में 3 टू दी पावर y बराबर k है, तो जरा बताइए मुझे 3 बराबर कितना हो जाएगा? k टू दी पावर 1 बाय y। k टू दी पावर कितना हो जाएगा? 1 बाय y हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम में, बिल्कुल सेम में 6 की पावर z बराबर k है, तो जरा ये बताइए 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k टू दी पावर 1 बाई z। अभी आपको मैं समझा रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा तो इस जैसे क्वेश्चनों को आप वर्बली आंसर कर पाओगे, गारंटी है मेरी तरफ से। आराम से, तसल्ली से देखिए। अब अगर हम बात करें तो देखिए, इन तीनों में कोई रिलेशनशिप या तो दे रखा होगा या आपको ढूंढना पड़ेगा। दोनों में से एक काम होना है भाई। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए यहाँ ए बी सी होता, तो ए बी सी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप या तो दे रखा होता या आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है कि भाई 2 इंटू 3 बराबर किसके होता है? 6 के होता है। 2 इंटू 3 बराबर 6। तो जरा 2 की वैल्यू पुट करिए, ये हो गया k टू दी पावर 1 बाई एक्स। 3 की वैल्यू पुट करिए, k टू दी पावर 1 बाई वाई। 6 की वैल्यू पुट करिए, k टू दी पावर 1 बाई जेड। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए, जब बेस सेम है तो पावर इक्वेट क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो k टू दी पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर k टू दी पावर 1 बाई जेड। अब जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी, माने कुल मिला के आपके पास आ गया कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ये रिलेशनशिप आ गया। अब ये आपसे चाहे z की वैल्यू पूछे, चाहे x की वैल्यू पूछे, चाहे y की वैल्यू पूछे, तीनों निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंदी हो गया। अब जरा थोड़ा सा इसे वर्बली करने की कोशिश करते हैं। अब इसे वर्बली करने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से, तसल्ली से। इक्वल्स टू के मान लिया आपने, ठीक है ना? इक्वल्स टू के मान लिया। अब सबसे पहले ये बताइए, इन तीनों में कोई रिलेशनशिप है आपके पास? बिल्कुल है। क्या है? 2 इंटू 3 बराबर 6। 2 इंटू 3 बराबर 6। 2 की वैल्यू कितनी होगी? अब देखिए, लिखने की जरूरत नहीं। 2 की वैल्यू कितनी होगी? k टू दी पावर कितनी आएगी? 1 बाई एक्स। तो हमने डायरेक्ट 1 बाई एक्स लिखा, पावर को ऐड कर रहे हैं। 3 की वैल्यू कितनी होगी? k टू दी पावर कितनी होगी? 1 बाय वाई प्लस 1 बाय वाई हो गया। 6 की वैल्यू कितनी होगी? k टू दी पावर 1 बाय जेड। तो इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 बाय जेड। देखिए जरा, एक लाइन में आंसर आपके सामने आ गया। आपसे पूछा क्या था? z की वैल्यू पूछी थी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? एक्स वाई, ऊपर क्या आ गया? y प्लस एक्स। ये किसकी वैल्यू निकल के आई? 1 अपॉन जेड की। तो जरा बताइए मुझे, z की वैल्यू क्या होगी? यहां अगर आप इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो दोस्तों, आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। एक्चुअली में मुझे फीवर हो रहा है, ठीक है ना? तो आज की क्लास मैंने यहां तक ले लिया आप लोगों की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को आगे बाइंड अप करेंगे, ठीक है ना? आज की क्लास हम लोग यहीं तक ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस इंडाइसिस के टॉपिक को खत्म कर देंगे दोस्तों। उसके बाद लॉग आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, तो वो टॉपिक भी आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।